सीट बहाल हो सकती है क्या, ये कोई नहीं जानता है। देखो ये एक बड़ा विवादास्पद विषय है। आप लोग कोर्ट में गए, कोर्ट हमेशा पहला निर्णय हमेशा जो अपील करता है उसी के पक्ष में आता है, फिर फाइनल फैसला सरकार क्या जवाब देती है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये भविष्य के गर्भ में है, कोई नहीं जानता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप तो ये कि हो जाए तो आपका वो देखो आपका भाग्य है, और नहीं हो तो आपको मैं तो कहूँगा कि तैयारी करनी चाहिए, तैयारी कंटिन्यू रखो। 2022 की विज्ञप्ति मार्च लास्ट तक या अप्रैल में संभावित है। सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ रहा ये समझ से बाहर है, समझ से परे है कि सेकंड ग्रेड का विज्ञापन अब तक आ जाना चाहिए था। फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड के बाद आना था, तो अभी तक तो कार्मिक विभाग ने भेजा ही नहीं है आरपीएससी को, तो उसके बाद डिपेंड करेगा। बट रेट आपका मार्च लास्ट में या अप्रैल में आ जाएगी, याद रखना। सर टूट गए, संजना जी कह रहे हैं, क्या करें 128 EWS। संजना जी टूटना तो नहीं है, मैं तो ये बात जानता हूं, टूटना तो नहीं है आपको, ये तो मैं जानता हूं। क्योंकि टूटना और बिखरना ये ऐसी चीजें हैं कि लाइफ में एक मोड़ पे आपको लगेगा कि बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत सेल्फिश है, याद रखना। तुम टूटोगे और बिखरोगे ना तो वो लोग खुश ही होंगे, उन्हें लगेगा हाँ ठीक हुआ, हम तो पहले ही कर रहे थे, क्यों तैयारी कर रही हो, बच्चों को संभालो ना, घर को संभालो ना। वो लोग यही तो चाहेंगे कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ। लेकिन सुनिएगा, अपने बच्चे के उस चेहरे को याद कीजिएगा जो एक उम्मीद के साथ एक सुनहरा भविष्य देखते हुए अपनी मां को एक अच्छे पद पे देखना चाहता है। अपने पिता के उन सपनों को याद कीजिएगा जब तुम पैदा हुई थी, छोटी थी, तो उन्होंने सोचा था कि बेटी होने पे लोगों ने ताने तो बहुत मारे थे, लेकिन बेटी मेरा एक दिन नाम रोशन कर देगी, ये भी याद करना। और सोचना उन लोगों के बारे में कि दुनिया ना ये आपकी पद और स्थिति को समझती है, तुम्हारे बच्चे क्या बनते हैं ये मायने नहीं रखता इस दुनिया के लिए, लेकिन तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी क्या है ये बहुत मायने रखता है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि लाइफ में अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, और ये आइडेंटिटी बनाने के लिए यदि तुम बिखर जाओगे, टूट जाओगे, तो बनेगी कैसे, मुझे बताएं। तो संजना जी मेरा मैसेज यही है, तुम धीर सर को मानती हो किसी भी रूप में, तो मैं ये कहूंगा कि बिखरने की बातें मत करना, टूटने की बातें मत करना।